किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऐसे टॉपिक के बारे में। हो सकता आपने कभी इसकी जानकारी आपने नहीं ली हो। यूट्यूब के माध्यम से भी किसान भाई बहुत लोग नहीं ले पाते हैं। तो इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं कि गेहूं की फसल में जो हमारी बेसल डोज वाली यूरिया आती है, यानी कि दानेदार यूरिया आती है, इसका इस्तेमाल करना चाहिए या फिर नैनो यूरिया का इस्तेमाल करना चाहिए। किसान भाइयों, वैसे किसी अन्य फसल में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो दानेदार यूरिया है इसका इस्तेमाल करना सबसे अच्छा है या नैनो यूरिया का इस्तेमाल करना फसल के लिए सबसे अच्छा है। उसका रिज़ल्ट हम पूरा बताएंगे, पूरी जानकारी, संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर हम बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले किसान भाई, जो किसान भाई लोग चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को शेयर कीजिए। तो किसान भाइयों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे यूरिया कितने प्रकार की आती है। यूरिया किसान भाइयों यहाँ पर एक ही प्रकार की आती है। वैसे तो अलग अलग कंपनी बनाती हैं, लेकिन यहाँ पर नैनो यूरिया आ गई तो दो प्रकार की हो गई। 3-4 साल से मार्केट में यहाँ पर किसानों के बीच उतारा गया है। आप इफ़को सेंटर पे जाते होंगे यूरिया लेने, तो एक बैग यूरिया लेते होंगे, 2 बैग लेते होंगे, 2 बोरी लेते होंगे, उसके साथ 1 या 2 बोतल वहाँ पर नैनो यूरिया दी जाती है। लेकिन जो किसान बहुत क्या करते हैं, हमने देखा है कि नैनो यूरिया वहाँ पर बहुत किसान का मानना है कि हम नहीं लेंगे, ये अच्छे से काम नहीं करते हैं। लेकिन क्या आपने किसान भाइयों वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया है? अगर इस्तेमाल किया है तो नीचे कमेंट में आप ज़रूर बताएं इसका आपका रिस्पांस कैसा रहा है, इसका रिज़ल्ट कैसा रहा है। तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। किसान भाइयों, बात करेंगे दानेदार यूरिया। दानेदार यूरिया का प्रयोग किसान भाइयों मिट्टी में किया जाता है, यानी कि फसल में आप छिड़काव इससे इसका प्रयोग किया जाता है। और जो नैनो यूरिया होती है इसको पत्तियों पर स्प्रे के माध्यम से किया जाता है। किसान भाइयों, बात करेंगे नैनो यूरिया और दानेदार यूरिया में क्या डिफरेंस है, इसमें क्या अंतर है, क्या हमें नैनो यूरिया का प्रयोग करना चाहिए अपनी फसल में या हमें दानेदार यूरिया का प्रयोग करना चाहिए। लास्ट में हम पूरी जानकारी आपको बताएंगे कौन सी यूरिया हमें आखिर प्रयोग करनी चाहिए, सबसे अच्छा रिज़ल्ट, सबसे अच्छा रिस्पांस कौन सी यूरिया यहाँ पर निकाल करके देती है। किसान भाइयों, नैनो यूरिया की बात करें तो नैनो यूरिया जो होती है यहाँ पर जो एक बैग दानेदार यूरिया होती है उसके बराबर होती है। अगर 1 एकड़ में आपने 40 से 45 किलोग्राम यूरिया वहाँ पर गेहूं की फसल में आपने डाला है, तो 1 बोतल आप नैनो यूरिया का प्रयोग वहाँ पर उसकी जगह कर सकते हैं। लेकिन नैनो यूरिया जो काम करेगी वो अच्छा रिज़ल्ट वहाँ पर निकाल करके देगी, जबकि जो दानेदार यूरिया है उतना अच्छा रिज़ल्ट निकाल करके नहीं दे सकती। क्योंकि नैनो यूरिया जो होती है वो दुगना वहाँ पर लाभ मिलता है, पौधे उसको दुगना वहाँ पर ग्रहण कर पाते हैं। क्योंकि वहाँ पर जो नैनो यूरिया के कण होते हैं 30 से 50 नैनोमीटर जो होते हैं उसके बने होते हैं। जो दानेदार यूरिया होती है वहाँ पर 20 या 30 या 50% पौधे ही ग्रहण कर पाते हैं, जबकि नैनो यूरिया जो कण है उसके दुगना 80% से ज़्यादा पौधे हमारे ग्रहण कर पाते हैं। और नैनो यूरिया को आप वहाँ पर बुआई के माध्यम से, छिड़काव भी से आप बुआई ज़मीन में मिट्टी में कर सकते हैं, जबकि आप स्प्रे के माध्यम से करेंगे। अगर स्प्रे के माध्यम से अपने गेहूं की फसल में कर रहे हैं या कोई अन्य फसल में कर रहे हैं तो हमारी जो पत्तियों में छिद्र होते हैं, जिसे रंध्र बोला जाता है, स्टोमेटा होता है, उसमें छिद्र के माध्यम से वहाँ पर जो हमारी यूरिया है, नाइट्रोजन है, स्टोरेज भी हो जाती है, उसकी कैपेसिटी होती है, स्टोरेज हो जाती है। वहाँ पर पौधा छोटा है, जब पौधा हमारा बड़ा होगा तो उसके हिसाब से वहाँ पर नाइट्रोजन उसको मिलता जाएगा। जो स्टोरेज नाइट्रोजन वहाँ पर छिद्र के माध्यम से रंध्र में प्रवेश की है उसको स्टोरेज है
वहाँ पर पौधों को बढ़वार में वो काफ़ी ज़्यादा सहायता करेगा और नाइट्रोजन उसे मिलता चला जाएगा। तो यहाँ पर नैनो यूरिया अच्छे से काम करती है। अगर किसान भाई यहाँ पर बहुत से किसान क्या करते हैं, गेहूं की बुआई करते हैं। गेहूं की बुआई के समय बहुत सारे जो सिंचित वाले खेत हैं उसमें गेहूं की बुआई के समय यूरिया भी की बुआई कर देते हैं। लेकिन बहुत सारे क्षेत्रों में किसान क्या करते हैं, वहाँ पर जो गेहूं की बुआई होती है, गेहूं की बुआई के समय यूरिया का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो DAP या NP के साथ वहाँ पर गेहूं की बुआई करते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो हमारी नमी है, सिंचित वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पर अगर नमी रुकती है तो उस कंडीशन में वहाँ पर यूरिया की बुआई करते हैं, अन्यथा वह बुआई नहीं करते हैं। DAP के साथ बुआई करते हैं और DAP में कुछ मात्रा नाइट्रोजन की मिल जाती है। इसके बाद जब गेहूं में पहला पानी लगभग 25 से 30 दिन पर या 26 दिन पर लगाते हैं, तब नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। तब किसान भाइयों हमें नाइट्रोजन का प्रयोग करना चाहिए। तो नाइट्रोजन हम 2 प्रकार से दे सकते हैं, एक तो स्प्रे के माध्यम से, एक तो वहाँ पर जो हमारी दानेदार यूरिया आती है उसको छिड़काव बीज से बुआई करके ज़मीन में मिट्टी में दे सकते हैं। वैसे तो जो हमारी दानेदार यूरिया है इसका भी घोल बना करके दे सकते हैं, लेकिन जो हमारी स्पेशल नैनो यूरिया बनाई गई है उसको किसान भाइयों उसका दुगना पावर है, दुगना। अगर वहाँ पर दानेदार यूरिया 20% काम कर रही है तो जो नैनो यूरिया है 40% काम कर रही है। 40 से वहाँ पर दुगना काम कर रही है। दानेदार यूरिया 40% ही पौधे ग्रहण कर पाते हैं, जबकि नैनो यूरिया के कण जो हमारे हैं पौधे वहाँ पर 80% से ज़्यादा ग्रहण कर पाते हैं। तो किसान भाइयों नैनो यूरिया का इस्तेमाल करने से पहले कुछ सावधानियाँ किसान भाइयों रखनी होती हैं। सावधानियाँ किसान भाइयों ये रखनी होती हैं कि स्प्रे के पहले बोतल को अच्छी प्रकार को आपसे हिलाना चाहिए, क्योंकि आपस में जो कण हैं वो मिल सकें। इसके बाद जो मात्रा आपको लेना है, डोज लेना है 2 से 3 ml जो है प्रति लीटर पानी के हिसाब से यहाँ पर इसकी मात्रा लेना है। और प्रति एकड़ के लिए 1 बोतल वहाँ पर किसान भाइयों ये हमारी बनी होती है। एक बैग आप 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ में दानेदार यूरिया डालते हैं, तो वहीं पर आप डाल के देखिए नैनो यूरिया, तो 1 एकड़ में डालेंगे तो उससे अच्छा रिस्पांस मिलेगा, उससे अच्छा रिजल्ट किसान भाइयों देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों अगर आप नैनो यूरिया यहाँ पर इस्तेमाल कर चुके हैं तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आप किस क्षेत्र से हैं, तो उसको आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे कि आपने यहाँ पर इस्तेमाल किया है तो कितना अच्छा वहाँ पर रिस्पांस मिला हुआ है। तो किसान भाइयों उम्मीद कर रहे हैं जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिए और